भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं? भगवान की परिचर्चा देखने गए कि भगवान की दिनचर्या कैसी है, तो चुप देख रहे, चुपचाप देख रहे। तो भगवान सुबह जागते हैं, सुबह 4 बजे जाग करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के नित्य दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, भजन करते हैं, अपने चित्त स्वरूप का चिंतन करते हैं और सुबह नहा धो करके आहार लेकर के नित्य सुधर्मा सभा जाते हैं। और फिर देखा जा करके तो जितनी रानी है उतने भगवान बन जाते हैं, सबके साथ व्यवहार करते हैं। अब तो जब सुबह से शाम तक भगवान की परिचर्या देखी तो नारद जी ने शाम को भगवान के पैर पकड़ लिए, गुरुदेव मोते तो बड़ी गलती है गई भगवान। अरे नारद बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है ब्रह्म। तो भगवान की माया ऐसी बलवती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं को भी ये नहीं छोड़ती है। सामान्य मनुष्य की तो औकात क्या है, जब बड़े बड़े अमलात्मा विपुलात्मा महात्माओं को ये भी व्याप जाती है। नारद से कहा कोई बात नहीं बेटा, गिलानी मत कर, भगवान का भजन कर। तो श्री नारद जी भी भगवान की परिचर्या देख करके और महाराज वहां से चले गए। इधर महाराज क्या हुआ, जरासंध में, ये जरासंध कंस का ससुर है और ये बड़ा ही बलशाली है, बलवान है। तो राजाओं ने एक दूत को भेजा भगवान कृष्ण के पास कि भगवान से हमारा निवेदन करें जाकर के कि प्रभु इस दुष्ट जरासंध ने हमें बंदी बना रखा है, इसके बंधन से प्रभु आप हमें मुक्त कर सकते हैं, आप ही करा सकते हैं और तो कोई नहीं करा सकता। जब उस दूत को भेज दिया कि जाओ और शुभ समाचार जाकर के कहना कि मैं अवश्य उन राजाओं के कल्याण के लिए आऊंगा। इधर नारद जी पहुंच गए महाराज। जैसे दूत ने पत्र दिया, नारद जी ने कहा कि महाराज आपके प्रिय पांडव राजसू यज्ञ करा रहे हैं, क्या उसमें आप बहार। इस जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। 20,800 राजाओं को, छोटे मोटे सभी को बंदी बना करके सभी का स्वयं सम्राट बन गया था। बल का दुरुपयोग कर रहा था। देखो बलशाली हो तो उसको उसके बल का किसी को लाभ होना चाहिए, लेकिन लोग अपने बल और पौरुष का दुरुपयोग करते हैं तो छोटे लोगों को दबाते हैं, गरीबों को दबाते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं कि ये दुष्ट राक्षस बलवान होकर के मेरे भक्तों पर अत्याचार करते हैं, इसीलिए तो भगवान प्रकट होते हैं बार बार, भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। दूत को भेज दिया कि अवश्य हम उनकी सहायता करेंगे। नारद जी के कहने पर भगवान ने इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया है महाराज, और जाकर के पांडवों ने बड़ा भगवान का आदर किया है। तो सब राजाओं को पांडवों ने जीत लिया था, केवल ये जरासंध ही केवल एकमात्र रह गया था। तो इस जरासंध नाम के दैत्य भगवान से कहा कि प्रभु ये बहुत बलवान है, सारी विद्याओं में निपुण है, यदि राजा रह गया तो हमारा राजस्व यज्ञ नहीं होगा। सबने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, लेकिन केवल जरासंध बचा हुआ है। भगवान ने कही कि ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, तो भगवान ने अर्जुन को और भीम को लेकर के और ब्राह्मण का वेश बना करके और महाराज जरासंध के द्वार पर जाकर पहुंच गए।
जरासंध ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है कि बताओ ब्राह्मणों क्या चाहते हो। ये तब से ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया था जब इसने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और 18वीं बार भगवान को परास्त किया, तब भगवान रण छोड़ कहलाए, तब से बड़ा भक्त हो गया। भगवान को देख करके और अर्जुन को भीम को देख करके इसने देखा, जानकार था, चाहते तो था। भगवान देखे ये जो क्या नाम है, ये जो हाथ हैं, अच्छा पहलवान के हाथ और सामान्य आदमी के हाथ दिख जाए ना दिख जाए भाई, ये मंत्र माला जप वाले हाथ ना, ये तो कसरत वाले हाथ हैं। लेकिन चूंकि ब्राह्मण का भेष था, उसने कहा कि ब्राह्मणों क्या चाहते हो, वो आप दोगे हमें, वो अवश्य दूंगा। तो बन के हम भिक्षा में आपसे द्वंद्व युद्ध चाहिए, मैं अवश्य द्वंद्व युद्ध तुम्हारे करूंगा, लेकिन अब तुम अपना परिचय दीजिए। बोलिए जो मेरे बाम भाग में खड़ा है ये तो अर्जुन है, और दाएं भाग में खड़ा है ये भीम है, और मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण हूं। अरे उसने कहा अर्जुन, जरासंध बोला कि इस तरीके से भेष बना करके आए हो तुम, मैं तो तुझसे पहले से ही परिचित हूं। लेकिन भगवान कृष्ण से कहा कि तुझे तो मैं पहले हरा चुका हूं, इसलिए तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन है ये, अर्जुन वैसे ही सूक्ष्म सो है, यहाँ पे भी मेरे झटका नहीं झलेगा। ये भीम जरूर थोड़ा सा मुदगर जैसा दिखाई देता है, इससे मैं युद्ध करूंगा।